रहमान मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। लईक बताइएगा, ISPR के इस बयान में मजीद क्या कहा गया? जी, गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान की तरफ से फैसलाबाद जलसे में जिस अंदाज में पाक फौज के हवाले से और आला अफसर क़यादत के हवाले से बयान दिया गया, उस पर ISPR की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि चेयरमैन PTI के पाक फौज के सीनियर क़यादत के बारे में हद-ए-तमीज़ और इंतहाई गैर जरूरी बयान पर पाकिस्तान आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। एक ऐसे वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मतनाज़ा बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान कर रही है। यही इस हवाले से जब मजीद तर्जुमान की तरफ से कहा गया है कि आर्मी चीफ की तैनाती की आइन में वाज़ेह तरीक़ेकार की मौजूदगी के बावजूद सीनियर सियासतदानों की जानिब से इस ओहदे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश जो की गई है वो इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है जिसमें बताया गया है कि किस अंदाज में वज़ारत दिफ़ा से समझी जाती है और उसके तहत जो सीनियर मोस्ट 3 स्टार ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम भेजे जाते हैं और वज़ीर आज़म उस हवाले से अपना इस्तेहकाक यूज करते हुए किसी एक नाम की मंजूरी देती है और ये एक वाज़ेह तरीक़ेकार आइन में दिया गया है। पाक फौज की सीनियर लीडरशिप की अहलियत और हुब्बुल वतनी उनकी दहाइयों पर मुहित बेदाग और शानदार अस्करी खिदमात से यहाँ है, यानी कि एक 3 स्टार ऑफिसर पहुंचने के ओहदे तक पहुंचने के लिए किसी भी ऑफिसर को मजमूई तौर पर 30 से 35 साल फौज में मुख्तलिफ असाइनमेंट्स अंजाम देना होती हैं, जिनमें कमांड और स्टाफ के साथ साथ मुख्तलिफ फील्ड असाइनमेंट्स होती हैं और उसके अलावा मुख्तलिफ कोर्सेज भी हैं जिनमें NTU, कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और दिगर और इदारे शामिल हैं जहां से कोर्सेज करते हैं। तो बिलाशुबा एक मुकम्मल तरीक़ेकार और एक रास्ता को अपनाने के बाद वो इस सतह पर पहुंचते हैं, जिसके बाद इंतहाई आला सतही क़यादत यानी कि 4 स्टार पाक फौज के सरबराह का चुनाव किया जाता है, जो कि उनके माजी के रिकॉर्ड, उनकी शानदार अस्करी खिदमात और उनके जो बेदाग माजी होता है उसको देखते हुए वज़ीर आज़म की तरफ से किया जाता है। तर्जुमान ये भी कहते हैं कि पाक फौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश और आर्मी चीफ की तैनाती के तरीक़ेकार को मुतनाज़ बनाना ना पाकिस्तान के मुफाद में है और ना ही पाक फौज के मुफाद में है। जब एक तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया गया है आइन में, रूल्स में और तमाम जो मुतल्लिका और इदारों के रूल्स और बिजनेस मौजूद हैं, जब उनमें ये चीज़ें वाज़ेह कर दी गई हैं तो यकीनी तौर पर उसको मुतनाज़ बनाना किसी के भी मुफाद में नहीं है। तर्जुमान दो टोक अल्फाज में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के अज़्म पर कायम है और उस पर यकीन रखती है और उसके मुताबिक चल रही है, जो कि उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो उनकी खिदमात तय की गई हैं वो उसके मुताबिक काम कर रही हैं। यहाँ ये बातें इस बात को क्लियर वाज़ेह करती है कि पाक फौज में मेरिट पर यकीन रखते हुए जो भी ठीक है, लाइक आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने जो पाक फौज से मुतालिक बयान दिया था अपने जलसे पर, उस पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। ISPR के मुताबिक सीनियर क़यादत के लिए गैर जरूरी और हद तक अमेज़ बयान पर पाक आर्मी में काफी गम गुस्सा है और पाक फौज कौम की सिक्योरिटी और हिफाजत के लिए हर रोज जाने कुर्बान करेगी। बयान में क्या कहा गया है, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, ये जो कल इमरान खान ने बयान दिया है ये बहुत ही अफसोसनाक, अनफॉर्चुनेट और पेनफुल है, तकलीफ दे कि मुझे समझ नहीं आता कि आप एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप क्या जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, किन को आप किन के माइंड को पॉल्यूट कर रहे हैं और इसके दूरस्थ नताइज क्या हो सकते हैं। देखें, बड़ा क्लियर है, फौज में बड़ा सख्त मेरिट है। मेरिट के बजाय कोई भी ऑफिसर जो प्रमोट नहीं होता, चाहे वो कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए आप ये देखें मेरिट की इंतहा ये है कि एक सिपाही का बेटा भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है और बने हैं। उसके बाद रैंक से गए हुए जो होते हैं वो जब प्रमोट होते हैं वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। फौज में मेरिट इतना सख्त है कि कैडेट जब आप ISP में जाते हैं, एक कोर्स पार्ट ऑफ 200-250 कैडेट्स का 1 या 2 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। उसके बाद फौज बड़ा ऑर्गेनाइज अदारा है और इसमें ये नहीं सोचते कि ये पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, शिया है, सुन्नी है, पाकिस्तानी है, एंड दैट्स ऑल। एवरीवेयर बॉडी वेयर द सेम यूनिफॉर्म, इसीलिए और कभी कभी सोचते नहीं है। और उसके साथ पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की अवाम की है, पाकिस्तान की अवाम की है, पाकिस्तान की नेशनल आर्मी है। ये इट डजंट सर्व टू एनी इंडिविजुअल,
بڑا کلیئر ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اور اس سٹیج پہ ایسی باتیں کرنا بڑا خطرناک ہے. ملک میں اس وقت ایک آفت آئی ہوئی ہے, پوری فوج اس میں لگی ہوئی ہے. چیف آف آرمی صاحب ہر روز کبھی بلوچستان میں ہیں, کبھی کے پی کے میں ہیں, کبھی صدرن پنجاب میں ہیں, کبھی سندھ میں ہیں, کبھی بلوچستان میں ہیں. اور جس طریقے سے آدمی آپریشن کر رہی ہے اس اسٹیج کے اوپر ایسی اسٹیٹمنٹ دینا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے. بریگیڈیئر صاحب بات کر رہا ہوں بالکل ایسے, اور جس طرح سے آپ ایک مقبول لیڈر ہیں اور جو آپ کی فالوورشپ ہے وہ سب کے سامنے ہے, اس سچویشن میں اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا اور اس کے بعد مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا, اب اس غلطی کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو ازالہ یہ ہے کہ ان کے خلاف حکومت پاکستان کو بڑا سٹرن ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. پاکستان ملٹری نے ڈی جی آئی کے تھرو اپنے کنسرن شو کر دیے. جب کنسرن شو کر دیے تو اب ذمہ داری یہ حکومت کی ہے کہ وہ کیا ایکشن لیتی ہے. اور ساتھ عمران خان کو خود بھی سمجھ ہونا چاہیے, خود ان کو معذرت قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یس میرے سے غلطی ہو گئی, پر کے اندر ایموشنل بات کی ہے, بٹ یہ ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے. اگر آپ دیکھیں کبھی وہ فوج سے نیوٹرل کہتے ہیں, کبھی نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں, کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہتے ہیں. یہ چیزیں یہ جان کے وہ کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو کریٹ اے ہیٹرن بٹوین آرمی, جوڈیشری اور عوام کے درمیان میں, جو بہت خطرناک بات ہے. یہ ہائبرڈ وار میں یہ سب سے اہم چیز ہے, اور یہ دشمن کا کام آسان کر رہے ہیں. جو انڈیا 75 سال میں نہیں کر سکا وہ ایسی باتوں سے وہ کر رہے ہیں. لیکن پھر عوام فوج ایک ہے, پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے, نیشنل آرمی میں اس پہ انشاءاللہ. اور فوج پوری فوج اپنے چیف آرمی اسٹاف کی طرف دیکھتی ہے, ان کی ڈائریکشن ایک ہے, کہیں اور نہیں دیکھتی. ٹھیک ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے تجزیہ لے لیتے ہیں. جنرل صاحب یہ کہیے گا, جس طرح سے ابھی کل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے فیصل آباد میں جو تقریر کی اور آرمی کے حوالے سے جو بیان انہوں نے دیا غیر ذمہ دارانہ, اس پر آج ISPR کا جو رد عمل آیا ہے سامنے, اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے آڑ میں یہ اس طرح کے بیانات دینا خود آئین پاکستان کی واضح خلاف ورزی ہے. اور جو آئین میں اس کا ذکر ہے اس کی لمیٹیشن دی گئی ہے کہ آپ آرم فورس